हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं कि आज हमारा फर्स्ट डे था। हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ा आए, रेडी हुए। जैसा कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा, मेरी ट्रैवल का जो मैंने वीडियो व्लॉग डाली थी आपने वो देखा होगा। उसके बाद हम रेडी होके निकल गए थे दरगाह की तरफ। तो ये देखिए हमारे रिलेटिव का घर है जहाँ हम स्टे किए हुए हैं, और अब हम जा रहे हैं रेडी होने के बाद दरगाह शरीफ की तरफ, जो कि हमारे यहाँ से कुछ आधा घंटे का वे है। अब हम लोग जा रहे थे दरगाह की तरफ। ये देखिए, ये शायद आप सबको मालूम होगा दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट से ही थोड़ा दूर पे जो है हमारी अजमेर की दरगाह शरीफ है। गाइस फाइनली हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ना कि हम लोग दरगाह में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी टाइम, जैसा मैंने आपको हर बार बताया है कि हमारे टिकट्स जो है काफ़ी टाइम कैंसिल हुए हैं, और ये बार फाइनली हम लोग पहुंच गए दरगाह शरीफ के लिए। और अब हम जा रहे हैं हमारे ख्वाजा जी के दरबार में, जो कि यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अलग अलग प्राइस में आपको यहाँ पे होटल भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ये पूरी जो लाइन है वो सब होटल्स की है, क्योंकि ये वे में सिर्फ होटल ही है। और गाइस, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि रात में जो ये मार्केट लगती है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद। फ्रेंड्स फाइनली जो है अब हम दरगाह के बहुत ज़्यादा ही करीब पहुंच गए हैं। ये देखो हमारे सामने ही दरगाह दिख रही है माशाल्लाह से। ये मैं जो है थर्ड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, और फाइनली हम लोग जो है दरगाह के अंदर आ चुके थे। और यहाँ पे लिटरली इतना रश था ना कि मतलब वीडियो मेरे को सही से बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है आप लोग थोड़ा संभाल के आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चोरी होती है हर चीज़ की। तो अपने सामान को अच्छे से रखना, और अपना पर्स और मोबाइल अच्छे से रखना। फाइनली देखिए मेरी मम्मी जो है वो फर्स्ट डे है हमारा आज, तो हम चादर ले रहे थे ख्वाजा जी के दरबार में चढ़ाने के लिए। तो हमने चादर ली, फिर उसके बाद जो है हम जा रहे थे अंदर की तरफ। ये देखिए ये जो है वे अंदर जाने का है, और हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे ना कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा वेट हुआ ओवर, और हम जा रहे थे अंदर की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह से ये दरगाह कितनी खूबसूरत लग रही है, और हमारे ख्वाजा जी की गुम्बद देखो कैसे दिख रही है। और फ्रेंड उसके बाद जो हम हैं वो देग की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये किस्सा तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से सुना होगा कि एक हिजड़े को औलाद होने पर ये उसने देग बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा अमाउंट में अपना जो भी मन्नत के हिसाब से वो चीज़ करवाते हैं, और यहाँ पे खाना पकवा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों में। ये देखिए कितने सारे राशन हैं, पैसे हैं, ये सब जो जिनकी मन्नत और मुराद रहती है वो सब यहाँ पे आके डालते हैं। और उसके बाद जो है देख से आने के बाद हम जा रहे थे अंदर दरगाह की तरफ, और बिकॉज़ हम लोग को चादर भी चढ़ाना था। और गाइस, जब से हम लोग दरगाह में इंटर हुए ना, खादिम ने हमें पकड़ लिया और वही सब हमको ज़ियारत करवा रहा है, ये करवा रहा है, क्योंकि यहाँ के खादिम लोग बहुत ज़्यादा ही लूटते हैं। बी केयरफुल। ये देखिए हमारे ख्वाजा जी की गुम्बद, मेरे को बहुत ज़्यादा ही सुकून लग रहा था ये देखने पर, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी जो कि वो पूरी हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सुकून लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो वे है, यहाँ पे लेडीज़ लोग का नमाज का था, लेकिन वहाँ पे अभी जाना अलाउ नहीं था क्योंकि सफाई हो रही थी, इसलिए हम लोग ये साइड आके बैठ गए। और देखिए किसी ने बहुत बड़ी उसकी मन्नत पूरी हुई थी, तो उसने यहाँ पे चादर चढ़ाया था। आप अगर दिल से मांगोगे ना तो ख्वाजा जी अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ आपको दे देंगे। नीयत साफ़ रखो और अच्छे से सब चीज़ करो, तो ख्वाजा जी भी हेल्प करते हैं। तो ये देखिए फाइनली मेरे को तो इतना सुकून लग रहा था ना, मेरे को यहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी अम्मी लोग गए थे अंदर चादर चढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ पे जो थी वो बाहर थी, क्योंकि यहाँ पे सब क्लीन हो रहा था, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा ही मॉर्निंग में आ गए थे। फिर हम लोग गए थे पीछे जहाँ पे देग बनती हैं, तो यहाँ पे किसी ने देग बनवाया था। तो ये रही उसकी देग, शायद उसकी मन्नत पूरी हुई थी या मन्नत के लिए बनवाया था। मैंने भी आके थोड़ा सा हाथ माली कि मैं बांटूंगी करके, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया, डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छे से कर दिया, क्योंकि ये देग जो है गरीबों को खिलाने के लिए बनाई जाती है। फाइनली हम लोग जो आके बैठ गए थे वो दरगाह में, और मेरे सामने ही जस्ट दरगाह थी। और यहाँ पे क्लीन इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है कवाली होती है
दरगाह के सामने ही। तो ये देखिए सब कवाली हो रही है यहाँ पे। सो मुझे बहुत ज़्यादा ही सुकून लग रहा था, मेरा तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पे मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रश था ना, तो हम लोग पीछे साइड आए थे पंजतन पार्क के यहाँ पे, जहाँ पे उनका चिल्ला है। तो ये देखिए यहाँ पे देखते ही इतना सुकून लगता है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से। ये देखिए पंजतन पार्क का चिल्ला मुबारक। यहाँ पे जो है इन लोग का कहना है कि यहाँ पे ताज़ी जो है वो ठंडी होती हैं। सो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नेम लिखा हुआ है। तो हम लोग पीछे साइड आए थे और ये व्यू मुझे इतना पसंद आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ से हट ही नहीं रही थी। सो फिर भी ये देखिए बैक साइड जो है हमारे ख्वाजा जी की गुम्बद दिख रही थी वहाँ पे। तो यहाँ का वेदर भी इतना अच्छा था ना, क्योंकि जब तक हम वहाँ रुके थे वहाँ पे एक भी बारिश नहीं हुई थी। सो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और मैं चली गई थी दुआ मांगने के लिए। और फिर वहाँ से दुआ मांगने के बाद हम निकल गए थे थोड़ा। तो फाइनली हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह ट्रेन से उतरने के बाद रेडी होके डायरेक्ट दरगाह में आ गए। हमने सुबह में कुछ भी नहीं खाया था, तो हमें लगी थी भूख। तो हम दरगाह की ज़ियारत करके अब हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश था अंदर के साइड, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह फजर के टाइम से ही, फजर के टाइम के पूरी रात ही इधर बैठे रहते। सो फ्रेंड्स यहाँ पे होने लग गई थी बारिश, और ये देखिए बारिश में कितना खूबसूरत मंज़र दिख रहा है। और हम लोग जो थे वो अंदर के साइड बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पूरी बारिश हो रही थी। और कुछ लोग जो थे यहाँ पे बारिश में वीडियो निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये व्यू बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था गुम्बद के पास। मैं तो वहीं खड़ी हुई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा ही सुकून लग रहा था। तो हम लोग जो है बारिश ज़्यादा हो रही थी तो हम लोग पीछे के साइड आ गए थे। सो यहाँ से देखिए हमारे ख्वाजा जी की जो गुम्बद है वो हमको साफ साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोगों ने कर्टन्स बांध दिए ताकि जो भी है वो भीगे ना। सो गाइज़ फाइनली यहाँ पे जो चालू था, मेरा शूट चालू था दरगाह के साथ। फ़ोटो मैं भी खिंचा रही थी और ये वीडियोस बना रही थी दरगाह के साथ। उसके बाद जो है हम लोग बाहर के साइड आ गए थे कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को देखो कितना रश था, क्योंकि यहाँ से हम लोग को जाना था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि आपने वो वाक़या बहुत ज़्यादा ही सुना है कि 2.5 दिन में जिन्होंने वो जो था झोपड़ा उन्होंने रेडी किया था। तो हम लोग खाने के बाद जो है वहाँ पे जाने वाले थे। गाइज़ हम लोग फाइनली जो है वो होटल में पहुँच गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे इतना रश था ना कि हम लोग को जगह ही नहीं मिल रही थी खाने के लिए, लेकिन फिर भी फाइनली हमको एक सीट मिली और हम खाने के बाद निकल गए थे 2.5 दिन की झोपड़ी की तरफ। सो गाइज़ अजमेर की इन पुरानी गलियों में हिस्ट्री और कल्चर दोनों का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो ये देखिए ये मार्केट है यहाँ की स्ट्रीट में चलना ऐसा लगता है जैसे हम पुराने ज़माने के शहर को फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ऐसे टाइप का कुछ मार्केट लगती थी। सो ये देखिए बहुत काफ़ी पुराने टाइप के जो यहाँ पे थे वो सामान रखे हुए थे। और मुझे यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और ये जो है पूरी मार्केट लगती है, और रात में तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फाइनली हम देखिए आ गए हैं 2.5 दिन की झोपड़ी की तरफ, सामने ही दिख रहा है वो। सो गाइज़ हम अभी खड़े हैं 2.5 दिन की झोपड़ी के सामने। ये अजमेर की सबसे पुरानी और इंटरेस्टिंग म्यूनमेंट्स हैं, जो कि इस जगह की डिज़ाइन और स्टोन वर्क देखकर आपको पुराने ज़माने की क्राफ्टमैनशिप का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ के वॉल्स और पिलर्स जो हैं वो एक अच्छे से तराशे गए हैं, जो कि एक अमेजिंग स्ट्रक्चर दिखता है। हर क्रेप के अंदर एक अलग स्टोरी छुपी हुई लगती है। ये प्लेस हिस्टोरी लवर्स और आर्किटेक्चर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो गाइज़ फाइनली चलते हैं हम अंदर। तो 2.5 दिन की झोपड़ी की सबसे ख़ास बात है इसका जो आर्किटेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ के मैसिव स्टोन पिलर्स, डिटेल्ड क्रेविंग, डेकोरेटिव पैटर्न्स और आर्ट्स पुराने ज़माने के क्राफ्टमैन्स की। सो गाइज़ ऐसा माना जाता है कि इसमें अपनी मुराद मान के जो भी कॉइन्स का अंदर फेंकता है, अगर वो होल के अंदर चला गया तो उनकी जो मन्नत है वो पूरी होगी। तो बहुत से लोग का नहीं जा रहा था, तो अभी हम जो आए हैं वो बाहर की तरफ आए हैं। और यहाँ पे देखिए सब ज़्यादातर यहाँ पे शूटिंग्स के लिए आते हैं, और यहाँ पे आके ये फ़ोटो क्लिक करने का बहुत अच्छा ही स्पेस है, और यहाँ पे बहुत अच्छा ही व्यू है।
सो ये देखिए यहाँ के जो पिलर्स है ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और एकदम ब्यूटीफुल लगते हैं मुझे। सो फ्रेंड्स, आज 2.5 दिन की झोपड़ी अजमेर का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। हर साल बहुत सारे टूरिस्ट और हिस्ट्री लवर्स यहाँ आके इसकी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और सेंचुरीज़ पुरानी कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। और फ्रेंड्स अजमेर के सबसे पॉपुलर और बिजी मार्केट में से ये एक है। यहाँ आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी क्लोथ्स, ज्वेलरी, शूज़, हैंडीक्राफ्ट और डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस मार्केट की नैरो लाइन और कलरफुल शॉपिंग अजमेर के लोकल लाइफ को दिखाती हैं। सो ये देखिए अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे, एक हॉट पॉट है और ये देखिए लॉकेट्स, की चेन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, मुझे ये मार्केट बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल लगती है और जब भी आप जाएं तो यहाँ पे नाइट में जाएं क्योंकि नाइट में और ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ पे बैग्स और जो है बैंगल्स और ये लेडीज़ लोग जो हैं ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो है देखिए नेकलेस है, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ और घर की ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ लोकल लोग ज़्यादा शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे मिलता है और मेरे को ये मार्केट बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, 2.5 दिन की झोपड़ी से आने के बाद हम आ गए थे दरगाह शरीफ में और ये देखे हम वापस गए थे वो देख के पास जहाँ पे जो है खाना बना के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो अभी होने वाला था रोशनी का टाइम और यहाँ पे सब बैठ के जो है वो प्रे कर रहे थे अल्लाह से। सो ये देखिए अभी इसके बाद जो है वो रोशनी का टाइम होगा और दुआ होगी, इसलिए सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि दुआ का टाइम होने वाला है। यहाँ पे इतना बैठ के मुझे सुकून लग रहा था ना कि मैं यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था मुझे। सो फाइनली गाइस देखिए लाइट्स ऑन हो चुकी हैं क्योंकि अभी रोशनी की दुआ होने वाली है और इसके बाद जो है ये जगह पे जो है मेंस लोग जो नमाज़ पढ़ेंगे और यहाँ का व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना मुझे। सो फ्रेंड्स, आपको ये व्यू कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी जो है वो रोशनी की दुआ होने वाली है। देखिए सब लोग खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पे रोशनी की दुआ हो रही थी और यहाँ पे जो सब खड़े रह के ये टाइम पे दुआ मांगते हैं, जिनकी दुआ जो है वो जल्दी कबूल होती है क्योंकि ये टाइम पे दुआ मांगना बहुत अच्छा माना जाता है। सो यहाँ पे सब खड़े हो गए थे, दुआ पढ़ रहे थे सब अपनी, और जिनकी मुरादें हैं वो मुरादें अपनी मांग रहे थे। सो गाइस फाइनली अब सब जा रहे थे नमाज़ के लिए क्योंकि अभी हो चुकी थी अजान मगरिब की, तो इन लोग सब नमाज़ के लिए जा रहे थे आदमी लोग और अभी होने वाली है नमाज़। और ये व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना मुझे, पूरी दरगाह में सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और इतना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था ना ये, और सामने जो हमारे वो दरगाह थी और यहाँ पे जो है सब नमाज़ पढ़ रहे थे। सो गाइज़ अब हो गई थी इन लोग की नमाज़, तो सब अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे थे और हम भी थोड़ा जा रहे थे बाहर की तरफ क्योंकि हम लोग को लग गई थी भूख क्योंकि रात का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए। सो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे जाते जाते। सो मुझे यहाँ पे पसंद आई थी एक रिंग जिसको मैंने परचेज़ कर ली। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और हम लोग आ गए थे दरगाह के बाहर। यहाँ पे देखिए इतना क्राउड होता है ना कि यहाँ से जाने की जगह ही नहीं मिल। सो फाइनली हम लोग आ गए थे लस्सी पीने और मैंने ली थी कैंपा और मेरी अम्मी और नानी लोग ने लिए थे लस्सी जो कि हम लोग पी रहे थे बैठ के। सो इसके बाद हम लोग ने खाए पेस्ट्री, जो कि यहाँ की पेस्ट्री मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। सो उसके बाद हम लोग ने खाए फ्रूट कस्टर्ड, ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग ने खाए होटल में खाना। मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज हो गया था फुल। तो सब खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे थे, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा ही रात हो गई थी, तो हम लोग अपने रूम पे जा रहे थे, तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाई खाने का। सो हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने रूम पे। सो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।